अब तक संवाद एक दिशा बना रहा था, लेकिन यहां वह एक अलग रूप में सामने आता है। शब्दों में अब केवल प्रश्न और उत्तर नहीं रहते, बल्कि उनमें एक विस्तार दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि जो अब तक संकेत में था, वो अब विभिन्न रूपों में सामने आने लगा है। यहां एक ही स्रोत से कई रूप निकलते हुए दिखाई देते हैं। वे अलग अलग हैं, लेकिन उनमें एक संबंध बना रहता है। इस भाग में अनेक रूपों का वर्णन आता है। ये रूप किसी अलग अलग घटनाओं की तरह नहीं लगते, बल्कि एक ही धारा के विभिन्न प्रकट रूपों की तरह सामने आते हैं। कभी एक रूप संरक्षण का संकेत देता है, कभी संतुलन का, कभी परिवर्तन का। इन सब के बीच एक बात स्थिर रहती है, ये सब किसी एक ही आधार से जुड़ा हुआ है। यहां यह स्पष्ट होता है कि विविधता के बावजूद एकता बनी रहती है। अलग अलग रूपों में जो दिखाई देता है, वो पूरी तरह अलग नहीं है। ऐसा लगता है कि एक ही तत्व अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग प्रकार से प्रकट होता है, और इसी कारण इन रूपों को अलग करके नहीं देखा जा सकता। यदि पिछले अध्यायों को साथ रखा जाए, तो ये स्पष्ट होता है कि ये विस्तार उसी दिशा का हिस्सा है। पहले प्रश्न था, फिर उत्तर की दिशा बनी, और अब वही उत्तर विभिन्न रूपों में सामने आता है। संवाद जहां से आगे बढ़ रहा था, वही धारा यहां भी बनी रहती है। और यदि शुरुआत की ओर देखा जाए, तो ये समझ आता है कि जो खोज वहां शुरू हुई थी, वही अब अलग अलग रूपों में दिखाई दे रही है। यहां वर्णन समाप्त नहीं होता। जो रूप सामने आते हैं, वे किसी अंतिम सूची की तरह नहीं लगते, बल्कि ऐसा लगता है कि ये केवल एक झलक है, एक संकेत कि ये धारा कितनी व्यापक हो सकती है। ये अध्याय आगे आने वाले प्रसंगों के लिए एक आधार बनाता है, जहां ये रूप और अधिक स्पष्ट होते हैं।